हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी दोस्त प्रियंका फिर से हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लेकर आई हूँ। आज हम जनवरी 2012 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्वेश्चन 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज फर्स्ट psychological, cognitive, emotional and physical. Second, physical, spiritual, cognitive and social. Third, physical, cognitive, emotional and social. Fourth, emotional, cognitive, spiritual and social, psychological. तो ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कौन से डोमेन्स में डिवाइड करते हैं? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। ह्यूमन डेवलपमेंट को इन 4 डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? फर्स्ट, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड, ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। थर्ड, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। फोर्थ, डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। तो इन चारों ऑप्शन में से डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। तो जो बच्चे का विकास होता है ना, जो उसकी विकास दर होती है वो समान नहीं होती। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है। वो बच्चे के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए वो उनकी जो विकास दर है वो अलग होती है। थर्ड, individual attention is important in the teaching learning process because first, it offers better opportunities to teachers to discipline each learner. Second, children develop at different rates and learn differently. Third, learners always learn better in groups. Fourth, teacher training program prescribe it. तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिविजुअल अटेंशन देना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका हमारा आंसर है सेकेंड, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। तो जो बच्चे की विकास दर होती है ना, वो एक दूसरे से अलग होती है और बच्चे एक दूसरे से अलग तरीके से सीखते हैं। तो इसमें भी हमारा मेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही आ जाएगा। बच्चे अपने ही जो उनका लेवल होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग वो सीखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट, only environment. Second, only heredity. Third, upbringing and education. Fourth, interaction between heredity and environment. तो ह्यूमन पर्सनैलिटी का इसमें कौन सा एक वो फैक्टर है जो बच्चे की ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलप करता है? तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो जो हमारी अनुवांशिकता हेरिडिटी है और वातावरण इन्वायरमेंट है, इनकी अंतरक्रिया होती है, इससे बच्चे की ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फिफ्थ, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन मीन्स फर्स्ट, एडप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। सेकेंड, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। थर्ड, क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स। फोर्थ, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी। एजुकेशन के कंटेक्स्ट में सोशलाइजेशन सामाजिकरण क्या है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, एडप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट। तो जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट में उसको एडप्ट करना और उसमें एडजस्ट करना। क्वेश्चन 6, यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज्ड टू इंटरेक्ट विद peers in the classroom so that first, they learn social skills in the course of study. Second, the teacher can control the classroom better. Third, they can learn answer to question from each other. Fourth, the syllabus can be covered quickly. तो यंग लर्नर्स को क्यों एनकरेज करना चाहिए कि वो बच्चे अपने पीयर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट कर सके? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ स्टडी। ताकि बच्चा जो उसका कोर्स ऑफ स्टडी है उसके साथ साथ सोशल स्किल्स भी सीख सके अपने पीयर ग्रुप से इंटरेक्ट करके। क्वेश्चन 7, according to Piaget's stage of cognitive development, the sensory motor stage is associated with first, ability to interpret and analyze options. Second, concerns about social issues.
थर्ड, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन। तो जो प्यादे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, तो उससे कौन सी चीज एसोसिएटेड करती है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो इस स्टेज में बच्चा इमिटेट करता है, इमिटेशन करता है, मतलब कि बच्चा दूसरों, अपने जो बड़े होते हैं उसकी नकल करता है। इसमें बच्चे की मेमोरी का डेवलपमेंट होता है और बच्चा इसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करता है मेंटली। 8th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय first, involving them in discussion on moral issue. Second, giving strict instruction on how to behave. Third, giving importance to religious teaching. Fourth, laying clear rules of behavior. कोलबर्ग के अकॉर्डिंग एक टीचर बच्चे में मोरल वैल्यूज को कैसे डेवलप कर सकता है? तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट, इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज। तो टीचर जितना बच्चे को मोरल इश्यूज पे डिस्कशन करवाएगा तो बच्चे में मोरल वैल्यूज का उतना ही डेवलपमेंट होगा। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? फर्स्ट, frequent tests and examination. Second, flexible timetable and seating arrangement. Third, instruction based slowly on prescribed test books. Fourth, emphasis on scoring good marks in examination. तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फीचर कौन सा है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो बच्चे का टाइम टेबल है उसमें लचीलापन होना चाहिए और जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी लचीलापन होना चाहिए। एक फिक्स बच्चे की सीट नहीं कर देनी चाहिए कि हाँ तुमको यहीं बैठना तो यहीं बैठना, या एक रिजिड टाइम टेबल। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन 10, a teacher makes use of a variety of tasks to cater to the different learning styles of her learners. She is influenced by first, Vygotsky social cultural theory. Second, Piaget cognitive development theory. Third, Kohlberg's moral development theory. Fourth, Gardner's multiple intelligence theory. तो जो टीचर है वो लर्नर से वैरायटी ऑफ टास्क कराने के लिए, वो लर्नर्स के लिए डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का यूज़ करती है। तो वो किसकी थ्योरी से प्रभावित है? तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, क्योंकि गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस को बताया है और उसके लिए टीचर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का प्रयोग करती है बच्चे को वो टास्क कराने के लिए। क्वेश्चन 11th, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children? First, physical. Second, social. Third, hereditary. Fourth, moral. तो जो वाइगोस्की है, जो उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 मेजर पिलर पे किया है। फर्स्ट, सोशल। सेकंड, लैंग्वेज। थर्ड, कल्चरल। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सेकंड, सोशल। तो जो वाइगोस्की है वो सामाजिक पर ज़्यादा बल देते हैं। क्वेश्चन 12, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स while preparing students for a state level solo songs competition. This reflects first, progressive thinking. Second, gender bias. Third, global trends. Fourth, pragmatic approach. तो स्कूल है वो सिर्फ लड़कियों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देता है स्टेट लेवल पे सोलो सॉन्ग को गाने के लिए। तो इसका हमारा आंसर होगा जेंडर बायस। तो ये सिर्फ जेंडर बायस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। Question 13. Learners display individual differences, so a teacher should first, increase number of tests. Second, insist on uniform pace of learning. Third, provide a variety of learning experiences. Fourth, enforce strict discipline. तो जो लर्नर्स है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करते हैं। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो एक टीचर को बच्चे को एक लर्निंग ऑफ एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना चाहिए ताकि बच्चा अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सीख सके। क्वेश्चन 14, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट
First, schools are more efficient than external bodies of examination. Second, assessment should be very economical. Third, teachers know their learners' capabilities better than external examiners. Fourth, students should at all cost get high grades. तो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो इसका आंसर हमारा है थर्ड, टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो जो क्योंकि पूरे साल भर टीचर ही स्टूडेंट के साथ रहता है और टीचर को बच्चे के बारे में पता होता है, तो टीचर को ही बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से समझ पाता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। Question 15. Which of the following is an objective question? First, true or false. Second, essay type question. Third, short answer question. Fourth, open-ended question. तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से हैं? तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 16. इंक्लूसिव एजुकेशन. फर्स्ट, इंक्लूड्स indoctrination of facts. Second, includes teacher from marginalized groups. Third, celebrates diversity in the classroom. Fourth, encourages strict admission procedure. तो समावेशी शिक्षा क्या है? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड। जो समावेशी शिक्षा है वो सेलिब्रेट करती है डाइवर्सिटी को क्लासरूम में, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वो एक जर्नल चाइल्ड और एक स्पेशल नीड चाइल्ड को साथ लेकर चलती है। क्वेश्चन 17. The emphasis from teaching to learning can be shifted by first, adopting frontal teaching. Second, focusing on examination results. Third, adopting child-centered pedagogy. Fourth, encouraging rote learning. तो टीचिंग को लर्निंग की तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या अपनाना चाहिए? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, एडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। और टीचिंग से लर्निंग की तरफ शिफ्ट करने के लिए चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी अपनानी चाहिए ताकि बच्चा खुद से उस चीज को सीख पाए। क्वेश्चन 18. When a child with a disability first comes to school, the teacher should first discuss with the child's parent to evolve collaborative plans. Second, conduct an admission test. Third, refer the child to a special school according to the disability. Fourth, schedule him from other students. तो जब एक डिसेबल बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट है, डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स। तो बच्चे के कोलैबोरेटिव प्लान्स को डेवलप करने के लिए बच्चे के पेरेंट से डिस्कशन करना चाहिए। क्वेश्चन 19 है, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन्स फर्स्ट, द सिस्टम हैज फेल्ड. सेकेंड, द चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर द स्टडीज. थर्ड, द चाइल्ड हैज नॉट memorized the answer properly. Fourth, the child should have taken private tuition. तो अब जब बच्चा फेल हो जाए तो इसका मतलब है, इसका आंसर है फर्स्ट, द सिस्टम हैज़ फेल्ड। कि जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो फेल्ड हुआ है, उसकी वजह से बच्चा फेल हुआ है। इसमें हम बच्चे के रोड लर्निंग पे वो नहीं कर सकते, बच्चे की रोड लर्निंग को बढ़ा नहीं सकते। तो इसका हमारा आंसर होगा फर्स्ट, द सिस्टम हैज़ फेल्ड। क्वेश्चन 20. The most effective method to teach the concept of germination of seed is first, to show pictures of seed growth. Second, to give detailed explanations. Third, to make the student plant seeds and observe stages of germination. Fourth, to draw pictures on the blackboard and give description. तो कौन सा मोस्ट इफेक्टिव मेथड है कि बच्चे को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का कंसेप्ट सिखा सके? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। कि हम विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं उसको डायरेक्ट बताए कि जैसे कि बच्चे से वो स्टेप बाय स्टेप करवाए कि आपको पहले ऐसे ये स्टेप करना, देन ये स्टेप, देन ये स्टेप। उससे बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकता है। क्वेश्चन 21. When a child gets bored while doing a task, it is sign that first, the child is not capable of learning. Second, the child needs to be disciplined. Third, the task may have become mechanically repetitive. Fourth, the child is not intelligent. तो जब बच्चा एक टास्क को करते करते बोर हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर है थर्ड, द टास्क में हैव बिकम
मैकेनिकली रिपीटेटिव, कि एक ही टास्क को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसलिए बच्चा उस टास्क को करने में बोर हो रहा है। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग? फर्स्ट स्पिरिचुअल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड एक्सपेरियंशियल, फोर्थ इफेक्टिव। तो इनमें से कौन सा डोमेन ऑफ लर्निंग है? तो इसका आंसर है फोर्थ, अफेक्टिव। तो डोमेन ऑफ लर्निंग हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट साइकोमोटर, सेकंड कॉग्निटिव, थर्ड अफेक्टिव। क्वेश्चन 23, which of the following is the first step in the scientific method of problem solving? First, collection of relevant information, second, formation of hypothesis, third, verification of hypothesis, fourth, problem awareness। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसके हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उसके स्टेप्स का जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है फोर्थ, प्रॉब्लम अवेयरनेस। तो हमारा पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में इज प्रॉब्लम अवेयरनेस। क्वेश्चन 24, एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट फर्स्ट एब्सेंस ऑफ लर्निंग, सेकंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर्स, थर्ड हाउ दे लर्न, फोर्थ द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल। तो जो लर्नर्स की जो एरर है वो कौन इंडिकेट करता है? तो इसका आंसर है द नीड फॉर, फोर्थ ऑप्शन, द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल। तो इसमें बच्चे को मैकेनिकल ड्रिल की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे की जो एरर्स है वो कम हो सके। क्वेश्चन 27, critically pedagogy firmly believes that first, the experiences and perceptions of learners are important, second, the teacher should always lead the classroom instruction, third, the learners need not reason independently, fourth, what children learn out of school is irrelevant। जो क्रिटिकली पेडागोजी है वो फर्मली किस पे बिलीव करती है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पोर्टेंट। तो जो बच्चों के अनुभव होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन 28, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर चेक्स वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ही इज कंसर्न primarily about the question papers. First, reliability, second, validity, third, content coverage, fourth, typology of question। तो एक टीचर क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने के बाद उसके पेपर को चेक करता है कि क्वेश्चन पेपर ने अपना जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो कैरी किया है नहीं किया है। तो हमारा इसका आंसर होगा सेकंड, वैलिडिटी। क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? First, nature of the content or learning experiences. Second, mastery over the subject matter. Third, proper seating arrangement. Fourth, availability of teaching learning resources। तो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो टीचर रिलेटेड होता है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। क्वेश्चन 30, a teacher never gives answer to question herself. She encourages her students to suggest answers, have group discussion, and adopt collaborative learning. This approach is based on the principle of first, readiness to learn, second, active participation, third, proper organization of instructional material, fourth, setting a good example and being a role model। तो एक टीचर कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, वो हमेशा बच्चे को एनकरेज करती है कि बच्चा ग्रुप डिस्कशन करे और कोलैबोरेटिव लर्निंग करे। तो यह अप्रोच किस पर बेस है? तो इसका आंसर है सेकंड, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मैथमेटिक्स, तो पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। इन क्वेश्चन में हम सिर्फ पेडागोजी सेक्शन ही कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46, Miss Reena uses a grid activity to teach the concept of multiplication of decimals. A sample is illustrated below. Through this method, Miss Reena is first, focusing more on procedural knowledge and less on conceptual knowledge. Second, focusing more on conceptual knowledge and problem solving and less on procedural knowledge. Third, using traditional approach of learning. Fourth, focusing on developing problem solving skill। तो मिस रीना एक ग्रिड एक्टिविटी का यूज़ करती है बच्चे को मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, फोकसिंग मोर ऑन कंसेप्चुअल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज। क्वेश्चन 47, अ सुटेबल अप्रोच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट
remainder is always less than the divisor. To class 4th students can be first grouping object in multiples of divisor and showing that the number of object not in the group are less than the divisor. Second, perform lots of division sums on the blackboard and show that every time the remainder is less than the divisor. Third, explain verbally to the students several times. Fourth, represent division sums as mixed fraction and explain that the numerator of the fraction part is the remainder. सूटेबल अप्रोच कौन सी है जिसमें बच्चे को एक्सप्लेन किया जाए कि जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज कम होता है डिविजर से? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ डिविजन एंड शोइंग दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट इन द ग्रुप आर लेस देन द डिविजर. Question 48. The objective of teaching number system to class 3rd students is to enable the students first to count up to 6 digits, second to see the numbers as group of 100, tens and ones and to understand the significance of place values, third to master the skill of addition and subtraction of 4-digit number, fourth to master the skill of reading large numbers. तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चे को नंबर सिस्टम पढ़ाने का क्लास 3rd के बच्चों को? तो इसका हमारा आंसर है टू सी द नंबर्स एज ग्रुप्स ऑफ हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस एंड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस वैल्यू. क्वेश्चन 49. कंप्यूटेशनल स्किल इन मैथमेटिक्स कैन बी एनहेंस्ड बाय फर्स्ट गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज अलोन, सेकेंड डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम ओनली, थर्ड conducting hands-on activities in class, fourth clarifying concept and procedure followed by lots of practice. तो बच्चे में कंप्यूटेशनल स्किल्स को कैसे इंक्रीज किया जाए? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, कंडक्टिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन क्लास. क्वेश्चन 50. द कंसेप्ट ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स कैन बी इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th by first calculating the area of figures with the help of counting unit squares, second measuring the area of any figure with the help of different objects like palm, leaf, pencil, etc. Third, calculating the area of a rectangle by finding length and breadth of a rectangle and using the formula for area of a rectangle. Fourth, stating the formula for area of rectangle and squares. तो क्लास 5th के बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो एरिया ऑफ प्लेन फिगर का कंसेप्ट है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ फिगर विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स. क्वेश्चन 51. द NCF 2005 considered that mathematics involve a certain way of thinking and reasoning. The vision can be realized by first giving lots of problem worksheet to students, second giving special coachings to students, third adopting exploratory approach, use of manipulatives, connecting concepts to real life involving student in discussion, fourth rewriting all text book of mathematics. तो NCF मानती है कि जो मैथमेटिक्स है इन्वॉल्व्स अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग है. तो इस विजन को कैसे रियलाइज किया जा सकता है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, adopting exploratory approach, use of manipulatives, connecting concepts to real life, involving student in discussion. Question 52. While teaching the addition of fraction, it was observed by Mr. Singh that the following type of error is very common. Mr. Singh take the following remedial action. First, explain the concept of LCM of denominator. Second, give more practice of same type of problems. Third, give pictorial presentation to clear the concept of addition of unlike fraction, followed by drill of same type of problems. Fourth, advise the students to work hard and practice the problems of fraction addition. तो मिस्टर सिंह ने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ाते हुए एक चीज़ नोटिस करी कि जो बच्चे हैं वो एक कॉमन एरर कर रहे हैं. तो मिस्टर सिंह उसमें क्या रेमेडियल एक्शन लेंगे? इसका हमारा आंसर है गिव पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन फॉलोड बाय ड्रिल ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन 53. टू असेस द स्टूडेंट्स competency ऑन सॉल्विंग ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, rubrics of assessments are first incorrect, partially correct, completely correct.
Second, comprehension of problem, identification of operation to be performed, representation of problem mathematically, solution of problem and presentation of problem. Third, understanding of problem and writing of correct solution. Fourth, identification of problem, performing correct operation. तो बच्चे को बच्चे की कॉम्पिटेंसी को असेस करने के लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना गया. वर्ड प्रॉब्लम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड थी. तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम. क्वेश्चन 54. While planning a lesson on the concept of fraction addition, a teacher is using the activity of strip folding. The above activity is a first pre-contact activity, second content activity, third post-content activity, fourth wastage of time. तो टीचर फ्रैक्शन एडिशन का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बच्चों के लिए एक स्ट्रिप फोल्डिंग एक्टिविटी का प्रयोजन कर रहा है. तो इसका हमारा आंसर होगा फर्स्ट प्री कंटेंट एक्टिविटी. तो जो टीचर है बच्चे को कंसेप्ट सिखाने से पहले बच्चे को एक एक्टिविटी बताएंगे जो कि वो उस टॉपिक के रिलेटेड होगी. क्वेश्चन 55. Recognition of patterns and their completion is an essential part of mathematics curriculum at primary stage, as it first promote creativity among students and helps them to understand properties of numbers and operation. Second, develop creativity and artistic attributes in students. Third, prepare students to take up competitive examination. Fourth, helps the students in solving Sudoku puzzles. तो रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न्स एंड देयर कंप्लीशन, ये जो बच्चे के जो प्राइमरी स्टेज होता है ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है उसके उस मैथमेटिक्स का. तो वो क्यों है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, promote creativity among students and helps them to understand properties of numbers and operation. Question 56. Use of abacus in class 2nd does not help the students to first, attain perfection in counting. Second, understand the significance of place value. Third, read the numbers without error. Fourth, write the numeral equivalent of numbers given in. तो क्लास 2nd के बच्चे को जो अबेकस का यूज होता है वो किस चीज में हेल्प नहीं करता. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, राइट द न्यूमेरियल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर्स गिवन इन वर्ड्स. क्वेश्चन 57. Rizwal is kinesthetic learner. His teacher Miss Neha understood his style of learning. Which of the following strategies should she choose to clear his concept of multiplication? First, skip counting. Second, counting the points of intersection on crisscross lines. Third, focusing him to memorize all tables. Fourth, use strings and beads of two different colors to get the multiples of 2, 3, etc. तो जो रिजवल है वो एक काइनेस्टिक लर्नर है और जो उसकी टीचर है मिस नेहा, उस चीज़ को उसके जो लर्निंग स्टाइल है उस चीज़ को उनको पता लग गया है. तो वो किस एक्टिविटी का यूज़ करेगी बच्चे के कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को क्लियर करने के लिए. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, use strings and beads of two different colors to get the multiples of 2, 3, etc. Question 58. To teach various units of length to the students of class 3rd, a teacher shall take the following materials to the class. First, relation chart of various units. Second, centimeter ruler and measuring tape. Third, rulers of different lengths and different units, measuring rod, measuring strip used by architects. Fourth, measuring tape with centimeter on one side and meter on the other side. तो क्लास 3rd के स्टूडेंट्स को यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़ाने के लिए जो टीचर है वो किस मटेरियल का यूज़ करेगी. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, रूलर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट यूनिट्स, मेजरिंग रॉड, मेजरिंग स्ट्रिप यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स. क्वेश्चन 59. A teacher uses the following riddle in a class while developing the concept of base 10 and place value. I am less than 8 tens and 4 ones. The objective of this activity is first, to introduce the concept of tens and ones to the students. Second, to have some fun in the class and to break monotony. Third, to reinforce the concept of base 10 and place value. Fourth, to do summative assessment. तो एक टीचर राइडल का यूज़ करता है बच्चे का जो कंसेप्ट है उसको डेवलप करने के लिए बेस 10 एंड प्लेस वैल्यू का.
तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, टू reinforce the concept of base 10 and place value. Question 60. Most appropriate strategy that can be used to internalize the skill of addition of money is first, use of ICT, second, use of models, third, role play, fourth, solving lots of problems. तो इसमें सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी कौन सी है कि बच्चे को जो कंसेप्ट है एडिशन ऑफ मनी क्लियर करने के लिए, तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, रोल प्ले. Environmental studies. Question number 61. In which one of the following groups are the words intimately related? First, mosquito, dengue, iron, jaggery. Second, mosquito, malaria, anemia, iron. Third, iron, malaria, anemia, blood. Fourth, iron, hemoglobin, anemia, amla. तो इन ग्रुप में से कौन से ऐसे वर्ड्स है जो इंटीमेटली रिलेटेड है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, आयरन, हेमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला. क्वेश्चन नंबर 62. Aarti noticed the following precaution related to prevention of spread of a disease on a poster. A. Do not let water collect around you. B. Keep water pots, coolers and tanks clean. C. Spray oil if water has collected at some place. D. Use nets to protect yourself. The poster is aimed at creating awareness about the spread of first, typhoid and cholera. Second, dengue and Japanese encephalitis. थर्ड, स्मॉलपॉक्स एंड मलेरिया. फोर्थ, डेंगू एंड आई फ्लू. तो आरती एक पोस्टर पे प्रिकॉशंस पढ़ती है कि कैसे एक बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं. तो वो पोस्टर किस चीज़ का एम कर रहा है कि किस चीज़ की वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, डेंगू एंड आई फ्लू. क्वेश्चन नंबर 63. स्टडी द वेन डायग्राम गिवन बिलो. ये वेन डायग्राम है. Which of the following animals can be placed at X? First, fish. Second, crocodile. Third, elk. Fourth, shark. तो ये वेन डायग्राम दे रखा है. फर्स्ट सर्कल 1 2 3. तो फर्स्ट में एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो एनिमल्स धरती पर रहते हैं. सेकंड, जो एनिमल्स पानी पे रहते हैं, एनिमल दैट लिव इन वाटर. थर्ड, एनिमल दैट ली एग्स, जो एनिमल अंडे देते. तो इन बीच में तीनों का है वो एक्स, वो कौन सा एनिमल होगा? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, क्रोकोडाइल. क्वेश्चन 64. अंजलि's friend suggested the following 4 ways to avoid tooth decay. A. Brush your teeth twice a day. B. Wear braces to avoid canal decay. Third, avoid sweets, chocolates and carbonated drinks. Fourth, rinse mouth after every meal. Which of the above ways should Anjali follow? First, A and C. Second, B, C and D. Third, C, D and A. Fourth, D, A and B. तो अंजलि की फ्रेंड उसको टूथ डिके के बारे में कुछ सजेशन देती है. तो वो फर्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. सी, अवॉइड स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. डी, राइंस माउथ आफ्टर एवरी मील. तो हमारा इसका आंसर होगा थर्ड, सी, डी एंड ए. क्वेश्चन नंबर 65. An air pump is kept in an aquarium in order to first, enhance the beauty of the aquarium. Second, make water cleaner. Third, provide more carbon dioxide to water plants. Fourth, allow more oxygen to dissolve in water. तो एक एक्वेरियम में एक एयर पंप रखा जाता है और वो क्यों रखा जाता है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिसॉल्व इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 66. Which one of the following pairs of life process occurs both in plants and animals? First, growth and reproduction. Second, growth and food making. Third, reproduction and food making. Fourth, reproduction and germination. तो कौन सा ऐसा पेयर है जो लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड है, जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स में होता है वो ही सेम प्लांट्स और एनिमल्स में होता है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 67. Which one of the following best describe the features on the surface of the moon? First, no air, no gravity, no water. Second, no air, no gravity, smooth surface. Third, no water, enough air, high mountains. Fourth, no water, deep craters, high mountains. तो मून्स के फीचर्स क्या है? तो इसका आंसर है फोर्थ, नो वाटर, डीप क्रेटर्स, हाई माउंटेन्स. क्वेश्चन नंबर 68. A fish dies when it is put in an aquarium filled with previously boiled water but cooled to room temperature. This happens because the water in the aquarium is first
depleted in minerals. Second, unfit for swimming by fish. Third, depleted in oxygen. Fourth, unfit for drinking by fish. तो एक मछली जब मर जाती है, जब पहले उसको गर्म पानी में रखा जाता है, फिर उसको रूम टेम्परेचर के लेवल पे ठंडे पानी में रखा जाता है. तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, डिप्लेटेड इन ऑक्सीजन. क्वेश्चन 69. रेखा's mother adds fit curry to water collected from the pond every day in order to first kill germs in water, second decolorize water, third sediment light suspended impurities, fourth change hard water into soft water. तो रेखा की मदर जो पॉन्ड से वो पानी लेके आती है उसमें हमेशा वो फिट करी ऐड करती है. तो वो क्यों ऐड करती है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, किल जर्म्स इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 70. In order to separate a mixture of sand and salt, which one of the following four sequences of process has to be used? First, sedimentation, decantation, filtration, evaporation. Second, filtration, decantation, evaporation, sedimentation. Third, evaporation, sedimentation, decantation, filtration. Fourth, decantation, sedimentation, evaporation, filtration. तो एक जो सैंड और सोल्ट का मिक्सचर है उसको अलग अलग करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, सेडिमेंटेशन. पहले सेडिमेंटेशन करते, फिर डिकेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, देन इवेपोरेशन. क्वेश्चन नंबर 71. Weightlifters are generally required to make more muscles and body mass. For this purpose, they need to take a diet which is rich in first vitamins, second proteins, third carbohydrates, fourth fats. तो वेट लिफ्टर्स जनरली अपनी मसल्स बॉडी बनाते हैं तो वो किस डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, प्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर 72. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कुकिंग प्रैक्टिस? First, cooking the vegetables by deep frying to kill bacteria. Second, washing the vegetable nicely and then cutting. Third, cutting the vegetables and then washing these in running water. Fourth, keeping the vegetable in sunshine for some time before cutting and cooking. तो इसमें गुड कुकिंग की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कौन सी है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, वॉशिंग द वेजिटेबल नाइसली देन कटिंग. Question 73. While teaching how different food items can be kept fresh for some time, Radha enumerated the following techniques to her class. First, put it in a bowl and keep the bowl in an open container having cold water. Second, wrap it in a damp cloth. Third, spread it open in sunshine. Fourth, cut it into small pieces and keep it in the dark. So which one of the following food items is she referring to corresponding to technique B above? First, kaju barfi. Second, cooked rice. Third, onion garlic. Fourth, green coriander. राधा कुछ टेक्निक्स का यूज़ करती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को हम कैसे फ्रेश रख सकते हैं. तो इन्होंने बोला है कि बी, wrapped it in a damp cloth. इस चीज़ का हम यूज़ करके किस चीज़ को हम फ्रेश रख सकते हैं? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, ग्रीन कोरिएंडर. क्वेश्चन नंबर 74. All big cities are facing the problem of environmental pollution as a result of a large number of vehicles on the roads. The best way an individual in the city can contribute towards environmental protection is by first, not keeping a personal vehicle like scooter, car, etc. Second, getting the engine of personal vehicle checked regularly for environmental safe limits. Third, using a public transport system for traveling. Fourth, avoiding frequent travel outside the home. तो जो भी ऑल बिग सिटीज़ होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है. तो एज अ इंडिविजुअल सब कैसे एक सिटी पे कंट्रीब्यूट कर सकते कि उसको पोल्यूशन से फ्री वो बनाया जा सके? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, यूजिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रैवलिंग. क्वेश्चन नंबर 75. While performing experiments with water, Jyoti observed that an empty steel ball floats but a small iron nail sinks in water. This can be explained by the fact that first, iron is heavier than water and steel is lighter than water. Second, iron is lighter than water and steel is heavier than water. Third, force on a steel ball is more than its weight
whereas force on an iron nail is lesser than its weight. Fourth, force on an iron nail is more than its weight, whereas force on a steel ball is lesser than its weight. तो ज्योति एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वाटर के साथ, उसने एक खाली बॉल लिया स्टील का, उसको पानी में रखा, वो पानी में तैरने लग जाता, और उसने एक नेल ली जो वो पानी में डालती तो वो डूब जाती है। तो यह एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेन करता है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, फोर्स ऑन एन आयरन नेल इज मोर देन इट्स वेट, whereas force on a steel ball is lesser than its weight. Question number 76. Engage, explore, explain, elaborate, and evaluate are 5 important ES in relation to effective teaching of science. To provide practical experience to the students related to the concept of necessary condition for germination, a science teacher asked them to do the following activities. A. Soak seeds overnight and keep these in a wet cotton cloth. B. Observe the seeds after 2 days and record the changes. C. Read the book and attempt the given worksheet. Which of the 5 ES given above are not being covered in the above activities given by the teacher? First, engage and explore. Second, engage and evaluate. Third, explain and elaborate. Fourth, explore and evaluate. तो एक साइंस टीचर बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाते हैं, वो बच्चे को कुछ स्टेप्स बताते हैं, बच्चे वो करते हैं और फिर बच्चे उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। तो इन एक्टिविटी में कौन से वो जो 2 ES है वो जो इंक्लूड नहीं हुए? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट। क्वेश्चन नंबर 77. Which one of the following sequence of steps is the correct way of preparing a balanced question paper? First, writing the question, preparing the blueprint, matching with the design, writing the marking scheme. Second, preparing a design, preparing a blueprint, writing and editing the question, writing the marking scheme. Third, preparing the design, writing the question, preparing the marking scheme, matching with the blueprint. Fourth, writing and editing the question, matching with the design, preparing the blueprint, writing the marking scheme. तो क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के लिए कौन से स्टेप सीक्वेंस वाइज है? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, प्रिपेयरिंग अ डिजाइन, प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट, राइटिंग एंड एडिटिंग द क्वेश्चन, राइटिंग द मार्किंग स्कीम. क्वेश्चन नंबर 78. There are 4 below average students in a class. Which one of the following strategies will be most effective to bring them at par with the other students? First, give them additional assignment to do at home. Second, make them sit in the front row and supervise their work constantly. Third, identify their weak areas of learning and provide remedial measure accordingly. Fourth, ensure that they attend the school regularly. तो एक क्लास में 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिलो एवरेज है, उनको बच्चों के सामान लाने के लिए एक टीचर कौन से स्टेप्स कर सकती हैं? तो इसका हमारा आंसर है आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज ऑफ लर्निंग एंड प्रोवाइड रेमेडियल मेजर्स अकॉर्डिंगली. Question number 79. A science teacher administered a test after teaching the topic on respiration and observed that majority of the students did not understand the difference between respiration and breathing. This could be due to the reason that first, there was usually lot of indiscipline in her class. Second, she could not explain the related concept effectively in the class. Third, she was not their class teacher. Fourth, the students could not understand the question correctly. तो एक साइंस टीचर बच्चों को रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों का टेस्ट लेती है, ऑब्जर्व करती है कि बच्चों ने कितना अचीव किया है. तो जब वो क्वेश्चन पूछती है तो देखती है कि बच्चों को रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्लियर ही नहीं है. तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली. क्वेश्चन नंबर 80. While teaching the topic on air, an EVS teacher wanted to demonstrate that air has weight and occupies space. Her colleague suggested the following 4 different activities for this purpose to her. A. Place an empty inverted beaker on the surface of the water and start pressing it down. B. Suck the juice through a straw.
C. Blow air in a balloon. D. Tie two inflated balloons to a rod and establish equilibrium. Then puncture one of the balloons. Which of the above activities will lead to demonstrating the described result? First A and C, second A and B, third A and D, fourth B and D. तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, A and B. Question 81. Which one of the following teaching strategies will be most effective for maximum involvement of student in teaching the concept of food chain? First, ask student to explore possible food chains operating in different habitats. Second, ask student to collect related information from internet. Third, ask student to copy all example of different food chains written on the blackboard. Fourth, make play cards of organisms and ask student groups to arrange them to depict different food chains. तो कंसेप्ट ऑफ फूड चेन में कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज की जाए टीचर के द्वारा कि बच्चा उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट करे? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, मेक प्ले कार्ड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड आस्क स्टूडेंट ग्रुप टू अरेंज them to depict different food chain. Question 82. In order to introduce the topic of nutrition in class more effectively, a teacher should first draw the diagram of digestive system on the blackboard. Second, show the model of human danger. Third, ask the student to open their tiffin boxes, see the contents, followed by teacher's explanation. Fourth, give examples of different foods rich in nutrition. तो एक टीचर को बच्चे को न्यूट्रिशन का टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना है क्लास में, तो किस चीज़ का वो उस क्लास में प्रयोग करेगा? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, आस्क द स्टूडेंट टू ओपन देयर टिफिन बॉक्सेस, सी द कंटेंट, फॉलोड बाय टीचर्स एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन 83. After having been taught about the rich flora and fauna in India, the students of primary classes were taken to Ranthambore National Park by the school. This would help the student to first have fun and enjoy with friends on an outdoor trip. Second, develop respect for nature. Third, correlate classroom learning to real life situation. Fourth, develop skills for environmental protection. तो एक टीचर बच्चे को फ्लोरा एंड फोना टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चे को एक नेशनल पार्क में लेके जाती है, तो यह चीज़ किस चीज़ में यूज़ करेगी बच्चों के लिए? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन. क्वेश्चन 84. द टॉपिक डिप्लेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल was taught to section A of a class by using multimedia capsule, with the other section B was taught through diagrams drawn on the green board. It was found later that students of section A understood the topic to a better extent. This could be due to the reason that first, audio-visual aids engage all the senses for better retention. Second, green board is not a good visual aid. Third, multiple approach is closer to everybody life situation. Fourth, use of multimedia aids is comparatively more economical. तो टॉपिक डिप्लेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल दो सेक्शन को पढ़ाया. सेक्शन ए में मल्टीमीडिया कैप्सूल का यूज किया गया और सेक्शन बी में ग्रीन बोर्ड पे डायग्राम के द्वारा समझाया गया. तो सेक्शन ए ने उस चीज को बेटर तरीके से उसको अंडरस्टैंड किया. तो यह किस चीज का रीजन है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, ऑडियो विजुअल एड्स एंगेज ऑल द सेंसेस फॉर बेटर रिटेंशन. क्वेश्चन 85. Samir of class 5th usually does not submit his assignment to the EVS teacher in time. The best corrective measure could be to first, write a note to parents about his irregularity. Second, bring it to the notice of the principal. Third, stop him from giving to the games classes. Fourth, find out the reason for irregularity and counsel Samir. तो पांचवी क्लास का समीर अपना EVS का असाइनमेंट EVS टीचर को सबमिट नहीं करता है. तो क्या हम मेजर यूज कर सकते हैं कि बच्चा टाइम से असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट कर पा रहा है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, फाइंड आउट द रीजन फॉर इरेगुलरिटी एंड काउंसिल समीर. क्वेश्चन 86. द मेजर पर्पज ऑफ पीरियडिक पेरेंट टीचर इंटरेक्शन इज टू फर्स्ट, हाईलाइट ईच अदर्स शॉर्टकमिंग्स. Second, share the information about ongoing events in the school. Third, discuss the child's strength and weakness for reinforcement and improvement.
फोर्थ, डेवलप अ सोशल रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो मेजर पर्पज क्या है पेरेंट और टीचर की मीटिंग कराना? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, डिस्कस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस फॉर रीइंफोर्समेंट एंड इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन 87, while teaching the topic on air is everywhere, a teacher asks the following question from the student: A, is there air in the soil? B, is there air inside water? C, is there air inside our body? D, is there air inside our bones? Which one of the following skill is the teacher trying to develop in the learners? First, observation skill. Second, classification skill. थर्ड, थिंकिंग स्किल. फोर्थ, इमोशनल स्किल्स. तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, थिंकिंग स्किल. क्वेश्चन 88, अ टीचर कैन आइडेंटिफाई अ स्ट्रेस चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड शो द फॉलोइंग बिहेवियर. फर्स्ट, हाइपर एक्टिविटी. सेकेंड, एग्रेसिव बिहेवियर. थर्ड, फुल कंसंट्रेशन इन स्टडीज. फोर्थ, एक्सेसिव टॉकिंग. तो टीचर एक स्ट्रेस चाइल्ड को आइडेंटिफाई करते जब बच्चा वो बिहेवियर कर रहा है. तो इसका हमारा आंसर है सेकेंड, एग्रेसिव बिहेवियर. Question 89. Which one of the following 4 teaching methodology followed by 4 different science teachers are teaching the topic air pollution is most appropriate? First, asking the student to read the topic from the textbook loudly and explaining the meaning of concept terms. Second, dictating the answer to all the question in the exercise after completing the topic. Third, showing a documentary film on air pollution to the students. Fourth, asking the student to collect air samples before and after Diwali, study their quality and tabulate the findings. तो 4 टीचर एयर पॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ाते हैं और उस पर अपनी 4 टीचिंग मेथडोलॉजीज बताती है. तो उन चारों में से कौन सी मेथडोलॉजी बेस्ट अप्रोप्रिएट है? तो इसका हमारा आंसर है हमारा थर्ड, showing a documentary film on air pollution to the students. Question number 90. While teaching the topic friction to class 5th student, a teacher gave a number of examples to explain that friction is also useful to us in many ways. Which one of the following example was quoted by her incorrectly? First, a vehicle stops on application of brakes. Second, we are able to write due to friction between the tip of the pen and the paper. Third, we are able to walk because of friction between our shoes and the ground. Fourth, an object thrown vertically upwards always come back to us due to friction. तो एक टीचर क्लास 5th को फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देती है. तो उनके द्वारा एक एग्जाम्पल यहाँ गलत दिया गया. तो वह कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर है फोर्थ, एन ऑब्जेक्ट थ्रू वर्टिकली अपवर्ड्स ऑलवेज कम बैक टू अस ड्यू टू फ्रिक्शन. हिंदी. तो इसमें हमारा स्टार्टिंग में आंसर्स पैसेज है. इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, इसको मैं आपको एक सेकेंड दिखा देती हूँ. तो आप इसको ना वीडियो को पॉज करके आंसर्स पैसेज को देख लेना. मैं आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर्स बता देती हूँ. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. क्वेश्चन 91. समस्याओं को हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? फर्स्ट, भाषा. सेकंड, दुकानदारी. थर्ड, सामाजिक विज्ञान. फोर्थ, गणित. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, गणित. 92. किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया? फर्स्ट, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते. सेकंड, जो दुकानदारी करते हैं. थर्ड, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं. फोर्थ, जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं और न ही स्कूल जाते हैं. तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, जो दुकानदारी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 93. अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि फर्स्ट, बच्चों को गणित सीखना चाहिए. सेकंड, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए. थर्ड, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वयं ही हासिल कर लेते हैं. फोर्थ, सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वयं ही हासिल कर लेते हैं. क्वेश्चन 94. दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि फर्स्ट, इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी. सेकंड, वे जन्म से ही बहुत ही दक्ष हैं. थर्ड, वे कभी भी गलती नहीं करते. फोर्थ, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है. क्वेश्चन 95.
जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर फर्स्ट खराब होता है, सेकंड अच्छा होता है, थर्ड खराब अच्छा होता रहता है, फोर्थ संतोषजनक होता है। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, खराब अच्छा होता रहता है। क्वेश्चन 96, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को फर्स्ट बनाने में मदद करता है, सेकंड संकुचित कर सकता है, थर्ड सीमित कर सकता है, फोर्थ बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। 97, एक प्रत्यय का उदाहरण है, फर्स्ट सीमित, सेकंड संकुचित, थर्ड सांस्कृतिक, फोर्थ चूकी। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, सांस्कृतिक, क्योंकि सांस्कृतिक में लास्ट में इक की साउंड आ रही है। क्वेश्चन 98, मन गणित का अर्थ है, फर्स्ट मनपसंद गणित, सेकंड मन ही मन हिसाब लगाना, थर्ड कठिन गणित, फोर्थ मनगढ़ंत गणित। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, मन ही मन हिसाब लगाना। क्वेश्चन 99, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, फर्स्ट स्कूल जाते हैं, सेकंड अध्ययन किया गया, थर्ड दुकान संभालते हैं, फोर्थ हिसाब लगाते हैं। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, अध्ययन किया गया। तो ये हमारा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। सेकंड पैसेज, क्वेश्चन 100 से 105 तक। तो ये हमारा इतना आंसर पैसेज है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 100, हरा भरा जीवन का अर्थ है, फर्स्ट हरियाली युक्त जीवन, सेकंड खुशियों से परिपूर्ण जीवन, थर्ड पेड़ पौधों से घिरा जीवन, फोर्थ हरे रंगों से भरा जीवन। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। क्वेश्चन 101, कौन सी चीजें बाहर लेकर आती हैं, फर्स्ट समस्त प्राकृतिक उपादान, सेकंड पेड़ों की हवा, थर्ड नदियों की आवाज, फोर्थ पहाड़ों की चोटियां। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, समस्त प्राकृतिक उपादान। 102, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है, फर्स्ट प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, सेकंड पौधे व डालियां, थर्ड वृंद लताएं, फोर्थ हरा भरा जीवन। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। 103, कवि यह संदेश देना चाहता है कि फर्स्ट प्राकृतिक में पेड़ पौधों नदियां पर्वत शामिल हैं, सेकंड चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, थर्ड जीवन में सब बेकार है, फोर्थ पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। इसका हमारा आंसर है फोर्थ, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। क्वेश्चन 104, जग से तुम और तुम से ये प्यारा संसार, प्रकृति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि फर्स्ट व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, सेकंड संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, थर्ड व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है, फोर्थ संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 105, अनुपम से अभिप्राय है, फर्स्ट मनोहरी, सेकंड जिसकी उपमा न दी जा सके, थर्ड सुखद, फोर्थ आनंदमय। तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, जिसकी उपमा न दी जा सके। क्वेश्चन 106, बच्चे विद्यालय आने से पहले फर्स्ट भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, सेकंड भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, थर्ड अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, फोर्थ कोरिलेट होते हैं। तो जो बच्चे हैं विद्यालय आने से पहले वो भाषा कुछ ना कुछ सीख के आते हैं अपने परिवार वालों से। तो इसका हमारा आंसर होगा थर्ड, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। क्वेश्चन 107, भाषा फर्स्ट सदैव व्याकरणों के नियमों का ही अनुगमन करती है, सेकंड नियमों की जानकारी से ही निखरती है, थर्ड विद्यालय में ही सीखी जाती है, फोर्थ एक नियमबद्ध अवस्था है। तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन 108, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। पहला केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, सेकंड लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, फोर्थ केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। तो इसमें मंदिरा वाक्यों का यूज कर रही है, जैसे कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो इसका हमारा आंसर होगा सेकंड, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो वह एक
पूर्ण वाक्य का प्रयोग करें जिसमें लिंग, वचन, क्रिया आदि इन सब चीज का यूज हुआ है। क्वेश्चन 109, बहुभाषिकता। फर्स्ट, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सेकंड, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। थर्ड, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। फोर्थ, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न कर। तो बहुभाषिकता कि जैसे कि दो भाषाएं होती हैं, तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बहुभाषिकता भाषा को सीखने में एक मतलब रिसोर्स का काम करती है कि दूसरी भाषा को हम इजीली सीख सकते हैं। क्वेश्चन 110, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। फर्स्ट, विषय वस्तु में वैविध्य। सेकंड, भाषा की विभिन्न छटाएं। थर्ड, अभ्यासों में वैविध्य। फोर्थ, पाठों की संख्या। तो एक जब हम बुक का निर्माण करते हैं तो उससे हम किस बिंदु को सबसे कम महत्वपूर्णता देते हैं, तो इसका हमारा आंसर है पाठों की संख्या। हम पाठों की संख्या नहीं देखते कि कितने पाठ उसमें ऐड करने हैं, मेन हम उस बुक ने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो कैरी किया है नहीं किया है। क्वेश्चन 111, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। सेकंड, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। थर्ड, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। फोर्थ, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, क्योंकि जो लैंग्वेज लर्निंग होते हैं वो हम सीख लेते हैं खुद, इसमें हम किसी चीज कॉम्प्रिहेंशन का इन सब का प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन 112, दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय फर्स्ट, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। सेकंड, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। फोर्थ, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको जब हम लैंग्वेज सब्जेक्ट सिखा रहे हैं तो उसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका आंसर है सेकंड, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे देख नहीं सकते बट वो सुन सकते हैं, तो जितना से जितना हम अपने मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चा उससे सीख सकता है। क्वेश्चन 113, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग फर्स्ट, संज्ञात्मक विकास में सहायक है। सेकंड, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। थर्ड, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। फोर्थ, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। अगर बच्चा एक से अधिक भाषाओं को जानता है तो इसमें हमारा इसका आंसर है फर्स्ट, संज्ञात्मक विकास में सहायक है। जब बच्चा एक से अधिक भाषा को जानता है तो बच्चे का इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन 114, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। दूसरा, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। चौथा, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। तो जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो हमें नहीं करना चाहिए, तो इसका हमारा आंसर है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ नहीं करना चाहिए। मतलब कि हमें उन नियमों को बिल्कुल रट लेना नहीं चाहिए, रटने से वो चीज़ याद नहीं होती। क्वेश्चन 115, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण देंगे। फर्स्ट, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। सेकंड, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। थर्ड, विभिन्न प्रकार का बल साहित्य। फोर्थ, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। तो जब अगर एक कक्षा बहुभाषिक है तो उसमें हम कौन सी चीज़ है जिसको हम कम महत्व देंगे, तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो अगर जब एक बहुभाषिक कक्षा है तो उसमें हम बच्चों को इवेल्युएट मतलब डिफरेंस नहीं बताएंगे कि अगर ये भाषा ये है उसके अंदर अंतर बताना, ये सब हम बच्चे को नहीं सिखाएंगे। 116, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। पहला, निबंध लिखने की योग्यता। सेकंड, व्याकरणिक नियम। थर्ड, सीखने की क्षमता का आकलन। फोर्थ, काव्य सौंदर्य। तो जब हम लैंग्वेज का एक इवेल्युएशन करते हैं तो सबसे ज्यादा हम किसे महत्व देंगे, तो इसका हमारा आंसर होगा सीखने की क्षमता का आकलन, कि बच्चा किस लेवल से सीख रहा है।
क्वेश्चन 117, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? फर्स्ट, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। सेकंड, केवल कहानियों अथवा कविताएं। थर्ड, विदेशी साहित्य की रचनाएं। फोर्थ, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। तो जो प्राइमरी लेवल पे बच्चे होते हैं, तो जो उनकी टेक्स्ट बुक होती है, तो उसको किस चीज़ पे तैयार किया जाना चाहिए? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। क्वेश्चन 118, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? फर्स्ट, बातचीत करना। सेकंड, संवाद अदायगी। थर्ड, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। फोर्थ, अपने अनुभव का वर्णन। जब बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का हमें अगर डेवलपमेंट करना है, तो इसमें से हम सबसे कम इम्पोर्टेंट मेथड कौन सा है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगर हम बच्चे से अभ्यास कराते रहेंगे तो बच्चे उसमें वो रोड लर्निंग होगी, उससे बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 119, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? फर्स्ट, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। सेकंड, संज्ञा शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। थर्ड, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। फोर्थ, संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। तो जब हमें बच्चे की भाषिक क्षमता का अगर असेसमेंट करना है या इवैल्यूएशन करना है, तो उसमें से हम बच्चे को किस चीज़ का यूज़ करना सिखाएंगे, मतलब कौन सा हमारा तरीका बेस्ट है कि हाँ, इससे बच्चे का असेसमेंट अच्छे से किया जा सके? तो हमारा इसका आंसर है थर्ड, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। इससे बच्चे संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहा है और उस शब्दों से बच्चा एक कहानी को बना रहा है, तो इससे बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है और असेसमेंट भी हो रहा है कि हाँ, बच्चा कितना क्रिएटिव हो सकता है। क्वेश्चन 120, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, भाषा की पाठ्यपुस्तक। सेकंड, समृद्ध भाषिक वातावरण। थर्ड, भाषा के व्यावहारिक नियम। फोर्थ, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो अगर बच्चे को जैसे भाषा सीखनी है, तो उसके लिए कौन सा मेजर इम्पोर्टेंट वो कारक है जिससे बच्चा सीख सकता है? तो इसका हमारा आंसर है समृद्ध भाषिक वातावरण। इंग्लिश, तो इसका आंसर पैसेज मैं आपको रीड नहीं करूंगी, आपको मैं पूरा आंसर पैसेज दिखा देती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर पैसेज रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 121, व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज anesthetized, first, that part loses the ability to feel any pain. Second, the nearby organ loses its function permanently. Third, the body loses its consciousness. Fourth, the part gets excited. तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, दैट पार्ट लूसेज द एबिलिटी टू फील में पेन। क्वेश्चन 122, द रियल पर्पज ऑफ यूजिंग एनेस्थीसिया इज फर्स्ट, टू क्योर पेशेंट ऑफ डिजीज। सेकेंड, टू मेक पेशेंट अनकॉन्शियस। थर्ड, टू परफॉर्म ऑपरेशन विदाउट कॉजिंग पेन। फोर्थ, टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन। तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, टू परफॉर्म ऑपरेशन विदाउट कॉजिंग पेन। क्वेश्चन 123, an anesthesia is inhaled when it is administered, first as a drug, second by injection, third as a gas, fourth as a spray. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, as a gas. Question 124, when a gas is used as an anesthetic, the anesthesia is first general, second spinal, third local, fourth regional. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, लोकल। Question 125, spinal anesthesia is resorted to when first a patient has to be made unconscious, second a small area has to be anesthetized, third the operation involves a big area of the body, fourth a drug has to be injected into the vein. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, the operation involves a big area of the body. Question 126, the expression the site of the operative incision, line 22-23 means first, all the surrounding tissues. Second, the place at which a cut is to be made. Third, the spot at which the anesthetic has to be injected. Fourth, the area of the body supplied by specific nerves. तो इसका हमारा आंसर है सेकेंड, the place at which a cut is to be made. Question 127, an abscess, line 34 is first, a deep hole. Second, an operative incision.
Third, a collection of poisonous matter in a hole in the body. Fourth, an open wound requiring surgery. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, अ कलेक्शन ऑफ पॉइजनस मैटर इन ए होल इन द बॉडी. क्वेश्चन 128. द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फॉर्मली. Line 25 is first, industrially, second, fortunately, third, later, fourth, significant. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, later. Question 129. Anesthetic. Line 26 is first a verb, second an adjective, third an adverb, fourth a noun. तो इसका हमारा आंसर है a noun. तो सेकेंड पैसेज क्वेश्चन 132 135. तो पैसेज का वही वीडियो को पॉज करके पैसेज को आप रीड कर सकते हैं. मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स बता दूंगी. क्वेश्चन 130. What expression in the first paragraph suggests that shearing does not take place very often? First, improvised. Second, flock. Third, wet stones. Fourth, shearing day. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, shearing day. Question 131. The shearer first cut the wool from the dash of the sheep. First, underside. Second, ribs. Third, tail. Fourth, legs. तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, underside. Question 132. Why are loose clippings of wool gathered separately? First, so that they do not get spoiled. Second, because they are not so valuable as whole fleeces. Third, because they are needed to fill up the top of the bags. Fourth, because they weigh less than a whole fleece. तो इसका हमारा आंसर है सेकेंड, because they are not so valuable, so whole fleeces. Question 133. Wool which has been sheared from a sheep is first cut into two pieces by the shearer with a few snips. Second, rolled and bundled. Third, tied with sacking. Fourth, bagged on shearing day. तो इसका हमारा आंसर है सेकेंड, rolled and bundled. Question 134. What word from the passage best tells us that shears are like a very large pair of scissors? First, snips. Second, cut. Third, slice. Fourth, sharpened. तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, sharpened. Question 135. The ship is carried to the benches. It is an example of first, an interrogative sentence. Second, a negative sentence. Third, passive voice. Fourth, degree of comparison. तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, a passive voice. Question 136. Substitution table drill helps teacher in first, giving control language practice. Second, developing free writing skills. Third, improving the fluency of learners. Fourth, evaluating the listening skills. तो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल टीचर्स को किस चीज़ में हेल्प करती है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस. क्वेश्चन 137. When young learners are asked to read a text silently, they should be instructed. First, to read fast even if they don't comprehend the meaning. Second, to stop reading whenever they encounter a difficult word or phrase. Third, to infer the meaning of new words from the context and read with comprehension. Fourth, to pay special attention to grammar items used in the passage. जब यंग लर्नर्स को बोला जाए कि आप जो टेक्स्ट है वो साइलेंटली रीड करो, तो इसका हमारा आंसर है टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विद comprehension. Question 138. Language skills are best learned. First, when they are introduced in isolation, one skill at a time. Second, only through written tests and assignments. Third, if they are taught in an integrated manner. Fourth, with the help of challenging and mechanical language drills. तो लैंग्वेज स्किल्स को कैसे अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है? तो इसका हमारा आंसर है इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. क्वेश्चन 139. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज फर्स्ट, टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट. सेकेंड, टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल. थर्ड, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट. फोर्थ, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस. तो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है रोल प्ले का? तो इसका हमारा आंसर है टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस. Question 140. The main responsibility of a language teacher as a facilitator is first, to read the lessons aloud and provide explanation for each line. Second, to create a number of opportunities for the learners to use the language meaningfully.
Third, to provide a lot of information and make the learners listen to it. Fourth, to strictly control the class and cover the syllabus in quick time. तो एक जो लैंग्वेज टीचर होता है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एज अ फैसिलेटर? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली. क्वेश्चन 141. After a storytelling session, the learners are asked to change the ending of the story. This will help the learners. एक स्टोरी टेलिंग सेशन के बाद लर्नर्स को बोला जाए कि जो स्टोरी की एंडिंग है उसको चेंज करो, तो यह किस चीज़ पे फोकस करता है? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव. क्वेश्चन 142. Which of the following will help learners take greater responsibility for their warm learning? तो इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो लर्नर को मदद करेगा उसकी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में? तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट, सम्मेटिव असेसमेंट. क्वेश्चन 143. Under constructivist approach to language learning, learners are encouraged to first, learn the grammar rule by rote. Second, discover the rules of grammar from examples. Third, avoid errors completely. Fourth, practice language drills mechanically. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर लर्नर्स को कौन सी चीज़ एनकरेज करेगी? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम एग्जाम्पल्स. क्वेश्चन 144. द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज फर्स्ट, टू डिसाइड पास एंड फेल. सेकंड, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स. थर्ड, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग. फोर्थ, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. तो असेसमेंट का मेन पर्पज क्या होता है? तो इसका हमारा आंसर है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. क्वेश्चन 145. Young learners will enjoy a play included in the textbook when they first read the play silently. Second, listen to the teacher reading the play. Third, enact the play. Fourth, get detailed explanation about the play from the teacher. तो यंग लर्नर कैसे इंजॉय करेंगे जो उसकी टेक्स्ट बुक में जो प्ले है उसको कैसे इंजॉय करेंगे? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, enact the play. Question 146. When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will first, improve their accuracy. Second, enhance their fluency. Third, nurture their creativity. Fourth, sharpen their listening skills. जब यंग लर्नर्स को बताया जाए कि आप अपनी स्पेलिंग और पंक्चुएशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसका हमारा आंसर इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी. क्वेश्चन 147. After reading a poem, a teacher involves the learners in group work. One group writes the summary of the poem, another draws a picture to depict the main theme, and yet another sets the poem to music. This activity, first, will distract the learners from the lesson. Second, is a sheer waste of time. Third, caters to diverse abilities and interest. Fourth, is aimed at preparing the learners for assessment. जब बच्चों को एक पोएम रीड कराने के बाद एक टीचर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देती है. फर्स्ट ग्रुप की बच्चा उस पोएम की समरी लिखे, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप उस पोएम को पिक्चर में बयां करे, तीसरा ग्रुप उस पोएम को एक म्यूजिक के उसमें अनदर सेट करे. तो यह एक्टिविटी किस पर बेस है? तो इसका हमारा आंसर है थर्ड, केटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट. Question 148. Instead of asking question and getting answer from her learner, a teacher gives some short text and asks her learner to frame question. Her primary objective is to first, train the learners as good question paper setters. Second, take their help during examination. Third, make the learners realize the difficulties faced by teacher in preparing question paper. Fourth, enhance the learners' analytical and critical thinking. तो एक टीचर बच्चों से क्वेश्चन आंसर्स ना पूछ के बच्चों को एक शॉर्ट टेक्स्ट देती है और बच्चों से बोलती है कि उसमें से आप क्वेश्चंस क्रिएट करें. तो टीचर का इसमें एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, एनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग. क्वेश्चन 149.
करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू फर्स्ट डिक्टेशंस, सेकंड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, थर्ड वोकेबलरी प्रैक्टिस, फोर्थ क्विजेस। तो करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो इसका हमारा आंसर है सेकंड, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। क्वेश्चन 150, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स एज ए सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व्स फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द ग्रामेटिकल आइटम, सेकंड अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स, थर्ड गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइन्स, फोर्थ inferring the unstated using the contextual and verbal clues। तो इसका हमारा आंसर है फोर्थ, inferring the unstated using the contextual and verbal clues। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए अब सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेकर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नवंबर 2012 का पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।